हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 8 सुधा मूर्ति, जो एक चैप्टर स्त्री पुरुष के भेदभाव की बात की गई है, उसके बारे में देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू था उसमें सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया। तो साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए, यानी कि जो सब्जेक्ट था उस पर, और सुधा मूर्ति ने उन्हें सही सही उत्तर दिए थे। तो जिस प्रकार इंटरव्यू में प्रश्न पूछे गए उस प्रश्न के सारे उत्तर सुधा मूर्ति ने अच्छी तरह से दिए थे। पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यह फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती, यानी कि उन्हें बताया गया था कि इस फैक्ट्री में महिलाओं को जॉब नहीं करनी है, या तो फिर इंटरव्यू आपने अच्छा दिया है लेकिन फिर भी महिला को यहाँ नियुक्ति के रूप में नहीं चुना जाएगा। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया, यानी कि चैलेंज दिया, और चैलेंज पर यही बताया कि कहीं ना कहीं महिला को तो आप काम करने के लिए चुनेंगे या तो फिर नियुक्ति के रूप में रखेंगे, तो शुरुआत सुधा से ही क्यों न करें। इस दृढ़तापूर्वक उत्तर ने ही सामने वाले बैठे बुजुर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरा प्रश्न, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते। ये एक लॉजिकली प्रश्न है, अपने विचारों के आधार पर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इस उत्तर के द्वारा कुछ आइडिया आपको मिल जाएंगे और आप इसके द्वारा अपने विचारों को लिख सकते हैं। फर्स्ट तो यह है कि आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई। जो पहले नारी को सम्मान नहीं मिलता था, घर के कामकाज करने पड़ते थे, कई क्षेत्रों में उन्हें नियुक्ति नहीं मिलती थी, लेकिन आज की बात बिल्कुल अलग है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। प्राचीन काल में देखा जाए तो स्त्रियों को या तो फिर महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, शिक्षा नहीं मिलती थी, विकास के अवसर नहीं मिलते थे, क्योंकि उस समय महिला को निम्न माना जाता था। वह पुरुष प्रधान समय था। उस समय में पुरुष का ही महत्व इतना ज़्यादा था कि स्त्रियों को महत्व नहीं दिया जाता था। तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं की नियुक्ति के लिए प्रश्न था, क्योंकि वहाँ महिला काम नहीं कर सकती। इसीलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है, कुछ बताया हुआ काम कर सकती है, निश्चित माने। आज महिला के लिए शिक्षा, तकनीक, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। वे कार्यालयों में नियुक्ति से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी है। तो आप देख सकते हैं आज के युग में कि कार्यालय के नियुक्ति के रूप में वो एक शिक्षिका है, वैज्ञानिक है, व्यवस्थापिका है, इंजीनियर है, नेता भी है, और अपना महत्व उसने खुद साबित करके दिखाया है। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होता या तो मैं होती तो किसी महिला संगठन से संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करता, ताकि देश में सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी हो और इस प्रकार की नियोक्ताओं की आंखें खुले, क्योंकि फिर वो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार न करे, या तो फिर जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए उसमें विज्ञापन में ऐसी बातें न लिखे कि उम्मीदवार महिला उसमें नियुक्ति के रूप में नहीं चुना जाएगा। इस प्रकार आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है। तो सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है, यानी कि उनका काम समाज का विकास करना, समाज में सुधार लाना। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को यानी कि टाटा की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई।
और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। यानी कि फर्स्ट वो ही थी जो एक महिला के रूप में वहाँ काम करने वाली थी। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई और आगे जाकर उनसे कुछ सीख सके ऐसा काम भी वो करके गई। 2-3 वाक्यों में उत्तर देखें तो टेल्को के विज्ञापन में चौंकने वाली क्या बात थी? तो शुरुआत में ही बताया है चैप्टर के कि विज्ञापन प्रसिद्धि ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को जो टाटा को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था, लेकिन उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकने वाली बात थी कि वहां महिला को काम के लिए नियुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, एप्लीकेशन न करें वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है कि वहां महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। तीसरा, सुधा और नारायण मूर्ति ने इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? तो सुधा और नारायण मूर्ति ने इंफोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए थे। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्यरूप बनाया। अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। यानी कि अस्पताल के अंदर जो चिकित्सा उपकरण थे, जो जरूरी साधन थे, वो दिलवाए। अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरण किए, स्कूली इमारत बनवाई तथा विद्यार्थिनियों को छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप दी। यानी कि ये समाज सुधार के काम सुधा जी ने किए। फोर्थ, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया था? तो सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ओजस्वी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर, FM रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए थे। फिफ्थ, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है, क्योंकि पुरुष को महत्व दिया जाता है और स्त्री को नहीं, क्योंकि स्त्री अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, ये पुरुषों की सोच है। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं, वह इसका डटकर विरोध करेगी, क्योंकि ये बात उनको अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि स्त्री का वहाँ सम्मान नहीं बल्कि उसका अपमान हो रहा है, ऐसा कुछ महसूस किया, इसलिए वो उसका विरोध करना चाहती थी। 6, वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से क्या कहा? तो अंत में इंटरव्यू पूरा होने के बाद, खत्म होने के बाद जब दृढ़तापूर्वक सुधा जवाब देती है, उत्तर देती है, तब वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि उस जैसी मेधावी लड़कियों का अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार चैप्टर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए और 2-3 वाक्यों में जो 2 मार्क्स के लिए इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ओके, थैंक यू।